दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट का ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि शेयर मार्केट तो सिर्फ एक्सपर्ट का काम है। शेयर मार्केट तो सिर्फ एक जुआ है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऐसी ही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक एक्स नाम के बंदे को कोई बिजनेस शुरू करना है। अब जाहिर सी बात है, उसको बिजनेस शुरू करना है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास पैसे के ऑप्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि वो अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से भी पैसे मांग सकता है। या तीसरा ऑप्शन है कि वो बैंक के पास जाए, बैंक उसे लोन देगा और वो उस पैसे का यूज़ कर कर अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है। मगर दोस्तों, एक बिजनेस को खड़े होने में काफ़ी साल लग सकते हैं। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। मगर बैंक से जो पैसा लिया है उसकी EMI आपको पहले महीने से ही देनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे समय में बैंक से पैसा लेना भी ठीक नहीं है, खास तौर से छोटे बिजनेस के लिए। बड़े बिजनेस तो आप किसी न किसी बिजनेस से वो पैसा निकाल के EMI पे कर सकते हैं, मगर छोटे बिजनेस के लिए या जिसने अभी बिजनेस करना शुरू किया उसके लिए बैंक से पैसा लेना ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि वो पब्लिक से पैसा उठाएंगे। उसके बदले में वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक को दे देंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस को IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने IPO के बारे में न्यूज़पेपर मैगजीन में कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि फलाना कंपनी का IPO आ गया, इस कंपनी का IPO आ गया, इस कंपनी का अगले महीने IPO आने वाला है। तो IPO, इस प्रोसेस को IPO बोलते हैं। दोस्तों, IPO का फायदा यह है कि कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को कुछ शेयर मिल जाते हैं। अब कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अगर इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचने हो तो कंपनी तो पैसे देने से रही, क्योंकि उसने वो पैसा तो अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगा दिया। अब ऐसे में वो इन्वेस्टर कहाँ जाए? अब इस चीज़ में स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आता है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पर आप अपने शेयर को बेच सकते हैं और शेयर को खरीद सकते हैं। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपको टमाटर खरीदना है, तो आप टमाटर कैसे खरीदेंगे? आप पैसे देंगे और बदले में कुछ टमाटर ले लेंगे। बस स्टॉक एक्सचेंज भी वैसा ही होता है, जहाँ पर कुछ बायर्स शेयर को खरीदते हैं और कुछ सेलर उन्हीं शेयर को बेचते हैं। तो जहाँ पर शेयर्स का ट्रेडिंग होता है उस प्लेस को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हैं और NSE में 1600 के अराउंड कंपनीज रजिस्टर हैं। दोस्तों, जैसे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए RBI है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए SEBI है। SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो सुना ही होगा। सेंसेक्स और निफ्टी NSE और BSE के इंडेक्सेस हैं जो बताते हैं कि आज मार्केट का स्वभाव ऊपर है या नीचे है। सेंसेक्स 30 बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलकर बना है जो कि हर सेक्टर से उठाई गई है, और निफ्टी भी 50 बड़ी बड़ी कंपनीज से मिलकर बना है जो कि डिफरेंट सेक्टर से उठाई गई है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने देश का इन्फ्लेशन रेट बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो हम क्या करेंगे कि जो डेली दिनचर्या की जो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, हम उनके प्राइस को एनालाइज करेंगे और वो जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार की दर को हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो हम कैसे बताएंगे? वो सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनी रजिस्टर है, अगर वो ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे कि मार्केट ऊपर गया, अगर वो नीचे जा रही है तो हम बोलेंगे मार्केट नीचे गया। तो ये बेसिकली 2 इंडेक्स हैं जो BSE और NSE को बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। वो अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास जाकर खुलवा सकते हैं। दोस्तों, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप अपने खरीदे हुए शेयर को रख सकते हैं। ये एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट में आप शेयर को रखते हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है हमको ट्रेड करने के लिए, मतलब शेयर्स को बेचने और खरीदने के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए
आपको थोरो रिसर्च करनी होती है, जैसे कि वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी की बैलेंस शीट को आपको एनालाइज करना होता है, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना होता है, और कई सारे ऐसे रेशियोज हैं जो आपको एनालाइज करने होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना होता है उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरी थोरो रिसर्च करनी होती है। दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।